किसी ने क्या खूब कहा है कि परेशानियों का साथ इंसान को पैदा होने से पहले ही मिल जाता है। जन्म लेने से लेकर इंसान की मृत्यु तक किसी न किसी रूप में परेशानियां साथ ही चलती हैं। लेकिन संसार में ऐसे कई लोग हैं जो परेशानियों और मुश्किलों को अपने हौसलों पर हावी नहीं होने देते और कुछ ऐसा कर दिखाते हैं कि दुनिया उन्हें याद रखती है। दुनिया में आपको ऐसे ढेरों लोग मिल जाएंगे जो न सिर्फ अपने देश बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए सफलता की जीती जागती मिसाल है। आज लोगों को केवल उनकी सफलता और उनका ऊंचा रुतबा दिखता है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे उनकी मेहनत, उनके संघर्ष और हौसलों को कोई नहीं जानता। चलिए आज एक ऐसे शख्स के जीवन कहानी को जानते हैं जिनके अटूट हौसले और संघर्ष से मुश्किलों को भी हार माननी पड़ी। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के मल्टी मिलियनर क्रिस गार्डनर की। उनके जीवन में एक ऐसा समय भी था जब उन्होंने अमेरिका की सड़कों, पब्लिक टॉयलेट और चर्च के अनाथालयों में सोकर अपना गुजारा किया था, और आज अपनी मेहनत और हौसले के दम पर वह एक मिलियनर है। और उनके जीवन की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आइए जानते हैं क्रिस गार्डनर के बारे में। इस शख्स की किस्मत में बचपन से ही दुख के सिवा और कुछ नहीं लिखा था। बचपन में ही उनके माँ बाप अलग हो गए। माँ ने जिस दूसरे आदमी से शादी की, उनके सौतेले पिता उन्हें और उनकी माँ को हमेशा सताते थे, उन्हें मारते पीटते थे। कोई ऐसा नहीं था जो उनकी मदद के लिए आगे आता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी माँ के शब्द याद रहते थे कि बेटा, अगर तुम चाहो तो एक दिन तुम $1 मिलियन भी कमा सकते हो। लेकिन बड़े होने के बाद भी उनकी बुरी किस्मत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई ढंग का काम नहीं था। वह एक मेडिकल मशीन के सेल्समैन थे। उनकी आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें किराए के घर से निकाल दिया गया। अब अपने छोटे से बेटे के साथ क्रिस को सस्ते होटल, पार्क, एयरपोर्ट, यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट तक में रातें बितानी पड़ी। उन्हें एक छत के नीचे सोने के लिए पूरा दिन ब्रोकरेज फर्म की लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। ये समय उनकी जिंदगी का सबसे बुरा समय था। हर तरफ मुश्किलें, मुसीबतें और परेशानियां। लेकिन क्रिस में एक बात थी कि वे हर समय सकारात्मक रहते थे, और ये बात हमें भी हमारे जीवन में उतारनी चाहिए कि जिंदगी में मुश्किलें, परेशानियां, हार जीत ये सब होते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। अब जब उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई तो क्रिस काफी टूट गए, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़े, क्योंकि उनके बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी अब उनके अकेले के कंधों पर थी। अपने जीवन को सुधारने के लिए क्रिस ने बहुत सी अलग अलग नौकरियां की, मगर उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। इसी बीच क्रिस के जीवन में एक ऐसा पल आया जिसने उनके जीवन को एक अलग नजरिया और रास्ता दिखाया। यह पल था जब क्रिस ने सड़क के किनारे एक सूट बूट पहने शख्स को उसकी लाल रंग की फरारी पार्क करते देखा। उससे देख क्रिस इतने प्रभावित हुए कि उनसे रहा नहीं गया, और वह सीधे उसके पास चले गए और पूछ लिया कि वह क्या करते हैं। जवाब में उस शख्स ने बताया कि वह एक स्टॉक ब्रोकर है और $80,000 प्रति महीने के कमाते हैं। यह सुनकर क्रिस उससे इस कदर प्रभावित हुए कि उसी वक्त क्रिस ने यह फैसला लिया कि वह भी अपना करियर स्टॉक मार्केट में ही बनाएंगे। अब उनकी जिंदगी का मकसद यह था कि वह भी एक दिन इसी शख्स जैसा बनेंगे। ये वो वक्त था जब क्रिस अपना सब कुछ खो चुके थे, और ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्त लगातार क्रिस की परीक्षा लेने में लगा हुआ था। पैसों की कमी के चलते हर दिन के साथ क्रिस और उनके बेटे की जिंदगी बदतर होती जा रही थी, और अब एक बड़ी परेशानी आने वाली थी। गलत जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करने के चलते क्रिस पर पार्किंग का जुर्माना पड़ गया,
और इसे न चुकाने के चलते क्रिश को जेल में एक रात भी गुजारनी पड़ी, और वो भी उनके इंटरव्यू के ठीक एक रात पहले। जेल में रात गुजारने के बाद अगली सुबह क्रिश के पास इतना समय नहीं था कि वह सूट बूट पहनकर इंटरव्यू में जा सके, इसीलिए वो भागकर गंदे कपड़ों में ही इंटरव्यू देने पहुंच गए। लोग हैरान होकर उन्हें देख रहे थे, क्योंकि बाकी सभी लोग तो सूट बूट पहनकर इंटरव्यू देने आए थे। इस दौरान इंटरव्यू ले रहे मार्टिन फ्रॉम ने क्रिश से पूछा कि वह ऐसे कपड़ों में क्यों आए हैं, तो क्रिश ने कुछ भी न छिपाते हुए उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, और उन्होंने यह भी बताया कि वह स्टॉक ब्रोकर के तौर पर अपना करियर बनाने के लिए कितने उत्साहित हैं। क्रिश की बात सुनकर सभी बहुत इम्प्रेस हुए और उन्हें अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल कर लिया। हालांकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्रिश को बेहद कम वेतन मिलता था, इससे क्रिश और उनके बेटे का गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह जो पैसे कमाते थे उससे अपने बेटे को सुबह एक देखभाल केंद्र में भेजते थे, ताकि वह उस समय अपनी ट्रेनिंग ले सके। घर न होने के चलते क्रिश को ज़्यादातर रातें बेघरों के आश्रमों में गुजारनी पड़ती थी। इतनी परेशानियों के बाद भी क्रिश ने हार नहीं मानी। वह अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को बड़ी मेहनत से करते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्रिश ट्रेनिंग प्रोग्राम में अन्य सभी लोगों से ज़्यादा मेहनत करते थे और काम करते थे। उन्होंने हमेशा सोचा कि उनके पास हारने का कोई विकल्प ही नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीतना है, और आखिरकार उन्होंने अपनी मंजिल को पा ही लिया। ट्रेनिंग प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आखिरकार क्रिश की मेहनत रंग लाई और उन्हें कंपनी में स्टॉक ब्रोकर की जॉब मिल गई। कुछ ही समय में परेशानियों ने क्रिश से अपना मुंह मोड़ लिया, और अपनी मेहनत की बदौलत कुछ ही सालों बाद क्रिश ने $10,000 से अपनी खुद की कंपनी खोली, जो बेहद सफल भी रही। आज क्रिश गार्डनर का नाम अमेरिका के मल्टी मिलियनर लोगों में लिया जाता है। वह कई तरह की चैरिटी भी चलाते हैं, साथ ही अब वह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो खुद इस दौर से गुजरे हुए हैं। मिलियनर्स बनने के बाद क्रिश गरीब और बेसहारा लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। आज भी वे चैरिटी के काम में अपना ध्यान देते हैं, क्योंकि इन्होंने इसे जिया है, इसे महसूस किया है। अपनी मंजिल को पाने के बाद अपने जीवन के इस संघर्ष को क्रिश ने शब्दों के जरिए कागज पर उतारा और अपनी आत्मकथा द परसूट ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशियों की तलाश को लोगों के सामने रखा। क्रिश के जीवन की कहानी हमें मुश्किलों में हार न मानना, कड़ी मेहनत करके अपनी मंजिल को पाना और हमेशा सकारात्मक रहना सिखाती है।